Hello, very good morning, children. Welcome to the class SST. How are you, children? Are you enjoying your? Are you enjoyed your summer vacation? I hope so, and you have done your pending work also. Okay, today we will start our new session and our class history. I am going to take today lesson 2. Let us come to the point instead of wasting the time, and please watch the video very carefully and hope you will watch well and you can go through the questions also which I will put between. Okay, the lesson is First World War. We are talking about that. Second lesson I am taking nationalism in India. Nationalism in India means Bharat mein Rashtravad. We will take this lesson and the topic is the First World War, Khilafat and non-cooperation. यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राज्यों का भी उदय हुआ था. नेशनलिज्म इन यूरोप में, जैसे आपने पहले भी लास्ट चैप्टर्स में आपने पढ़ा एंड यूरोप के बारे में, एंड जो आज़ादी चाहते थे आज़ाद हो गए थे. एंड टुडे इन इंडिया नेशनलिज्म इज कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ा था. नेशनलिज्म इन यूरोप जो आज़ादी चाहते थे, डेट इज़ लिबर्टी. ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं जो एंटी कॉलोनियल हो गए. ब्रिटिश का रूल था, इट वाज ब्रिटिश रूलर, एंड जो था वो अपने को स्टैब्लिश कर चुके थे. दे हैव स्टैब्लिश देमसेल्फ एंड रूल जो चल रहा था उसे नेशनलिज्म इन इंडिया कहते हैं. फर्स्ट ऑफ आई टोल्ड यू दिस इज नोन एज नेशनलिज्म इन इंडिया. द वर्ल्ड वॉर में कुछ इम्पैक्ट थे जो इंडिया में वर्ल्ड वॉर में कुछ इम्पैक्ट थे, जो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे लोगों की इसमें जाने भी गई थी. बहुत सारे लोगों की इनकम सोर्स जो थी वो नहीं बची थी एंड फॉर देयर लिवलीहुड. 1914 एंड 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 years चला था. हाउ मेनी ईयर्स? इट इज स्टार्टेड इन 4 years. एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज, टैक्सेस आर इंक्रीज, वेयर इंक्रीज, और खर्चे इतने बढ़ गए थे, इट वॉज जस्ट डबल. टैक्सेस पीसेंट्स से जो टैक्सेस लेते थे दैट इज़ इंक्रीज टू मच, और जितने भी गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे. इट वॉज जस्ट डबल. जो ब्रिटिश की आर्मी थी दे वे फोर्सफुल टू द इंडियन पीपल टू बी ए रिक्रूटेड. रिक्रूट का मतलब होता है कि उन्हें ज़बरदस्ती भर्ती करा दिया जाता था. अंडरस्टैंड. 1918 में द फेलियर ऑफ क्रॉप्स भी हुई थी, यानी क्रॉप्स भी फेल हो गई थी, और फूड ऑफ द स्टोरेज वाज आल्सो. एंड इंडिया की फसलें जो थी वो ख़राब हो गई थी. फर्स्ट स्टोरेज फूड, लेक ऑफ फूड स्टोरेज, एंड उसके साथ साथ एपेडेमिक्स भी हो गया था. एपेडेमिक्स का मतलब अब बीमारी महामारी भी शुरू हो गई थी. दे इंक्रीज द टैक्सेस एंड फूड स्टोरेज, एंड उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन, डेट इज़ जो लोगों की थी वो 1921 से 13 मिलियन पीपल थे जिनकी डेथ हुई थी. एंड जो इंडिया के लोग थे वे सोचते थे कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एवरीथिंग विल बी सॉल्व, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बट इट डजेंट हैपन. बट ऐसा नहीं हुआ था. लोगों का गुस्सा और भी बढ़ता चला गया था, क्योंकि एक तो टैक्सेस वेज इंक्रीज्ड एंड देयर गुड्स आर जस्ट डबल, एंड द पीपल डिसाइडेड टू स्ट्रगल हार्डशिप. उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डशिप, दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. बहुत हार्ड उनके पीछे रीज़न था हार्डशिप. टैक्सेस आर इंक्रीज्ड एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो. गवर्नमेंट से भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही थी. एंड पीपल ने डिसाइड किया था अगेंस्ट दिस वी विल फाइट फॉर द ब्रिटिशर. हम ब्रिटिश के लिए फाइट करेंगे. अंडरस्टैंड. एंड हम एक न्यू लीडर को अमर्ज करेंगे. दिस न्यू लीडर कौन थे एंड हाउ दे हैव अमर्ज्ड इट? पीपल सी द होप टू सी ए न्यू लीडर. द न्यू लीडर थे जो महात्मा गांधी व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. When did Mahatma Gandhi return? In 1915 में वापस आए थे. He got a very successful in South Africa, and इन्होंने peacefully demonstrate किया था against. And now racial descriptions, that what is racial? Black people जो थे, when white peoples were established and they were controlled on the black people.
देन व्हाट हैपेंड, सत्याग्रह, व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स दैट यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ एंड पीसफुली, कि हम पीसफुली फाइट करेंगे। गांधी जी का कहना था कि हम पीसफुली फाइट करेंगे। एम्फेसिस वॉज लेड ऑन द पावर of the truth, and he stressed in non-violence and peaceful demonstration. Through this we will bring the truth in front of the, हम लोगों के सामने वो सच्चाई लाएंगे। We will bring truth in front of the people, non-violence. महात्मा गांधी जी ने what did he did, उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण एंड खेद में, as you have heard the name of this, शायद आपने ये इनके नेम भी सुने होंगे। एंड अब जो बात करें हम चंपारण की, दैट इज़ वहाँ पे इंडिगो था, देन रिवॉल्ट हुआ, इंडिगो दैट इज़ नील प्लांटेशंस हुए। नील मीन्स जो डाई करने के लिए कलर होता है, वो प्लांटेशन के पेड़ उगाए गए, एंड दे हैव प्लांटेड दिस, एंड कपड़ों को डाई करने के लिए किसानों को फोर्सफुली दे आस्क देम टू प्लांट दिस इंडिगो। पीसेंट्स के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग ए मच इनकम, बिकॉज उनके पास इतनी इनकम नहीं आ रही थी, एंड दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड दे फोर्स देम टू ग्रो। द रीज़न क्या था, दैट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, एंड देन व्हाट हैपेंड, द टैक्सेस लोन साइकिल इज स्टार्टेड, लोन साइकिल, उनके पास कर्जा इतना हो गया था। व्हेन गांधी जी सी दिस, व्हेन गांधी जी चंपारण में पीसफुली सत्याग्रह उन्होंने कैरी किया, एंड लोगों को नजात दिलाई, एंड नेक्स्ट इज़ 1918 में खेद कहाँ पर है, इट इज़ इन गुजरात। क्रॉप्स वे फेल, एंड जिसकी वजह से पीसेंट अनेबल टू पे द टैक्सेस, तो पीपल जो पीसेंट थे, जो फार्मर्स थे, दे आर अनेबल टू पे टैक्सेस टू द ब्रिटिश पीपल, एंड द ब्रिटिश जो थे वो लैंड लोगों की छीन रहे थे। ड्यू टू दिस सत्याग्रह लोगों को लोगों को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था इससे, तो ही गॉट ए कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाट हैपेंड, जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो दे आर गेटिंग प्रॉफिट, लोगों को प्रॉफिट मिलने लगा। देन गांधी जी वॉज इन कॉन्फिडेंस, एंड ड्यू टू दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? देन व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, इन विच ईयर? From South Africa he returned to India. Okay, now I will ask the question, you have to remember, when did Gandhi ji return to India? Revolt Act 1919, Satyagraha Revolt 1919 Act a immense power to the government. Any political leader could be detained from 2 years without any trial, कि जो political leaders जो होते थे उन्हें बिना उसके नज़रबंद करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। They were detained, no one, बिना किसी कॉज के, बिना ऐसे, विदाउट एनी डिटेन। महात्मा गांधी स्टार्टेड रैलीज, महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज की रैलीज एंड वेरियस सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में, एंड वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक, और वर्कर्स जो थे स्ट्राइक पे चले गए, एंड वर्कशॉप्स आर क्लोज्ड, वर्कशॉप्स क्लोज कर दी गई। एंड ब्रिटिश लोगों को ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि कोई भी लोकल लीडर होता था उन्हें पकड़ के जेल में डाल देते थे। जब महात्मा गांधी जी को भी दिल्ली जाने के लिए बैन कर दिया था, तो लीडर्स, महात्मा गांधी जो लीडर थे जिन्होंने फॉलो कर रहे थे, और 10 अप्रैल में, नाउ हम बात करते हैं इंडियन, दैट इज़ अमृतसर, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के, अंडरस्टैंड? जलियांवाला बाग मास्करा जो 13 अप्रैल को, डेट इज़ बैसाखी का मेला था, बैसाखी फेयर, एंड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सिटी मैनी विलेजेस आए थे, दे वे गैदर टुगेदर, दे वेर अनअवेयर ऑफ दिस मटीरियल लॉ एंड हैड इम्पोज्ड। डायर एंटर किया, डायर ने, जनरल डायर ने, एंड एरिया ब्लॉक कर दिया एक्सिस्ट पॉइंट पे, एंड ओपन द फायर ऑन द क्राउडेड पीपल एंड किलिंग मैनी पीपल। इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए थे, अंडरस्टैंड, और लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स विद ब्रूटेड रीजन एंड मेंटली भी और फिजिकली भी उन्हें टॉर्चर करते थे इंडियन को। एंड महात्मा गांधी ऐसे देखते हुए, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मोमेंट एंड टाउन सिटी, महात्मा गांधी नीड टू हिंदूज एंड मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, हम हिंदू और मुस्लिम के एक यूनिटी बनाएंगे कि वी कैन, हिंदू मुस्लिम विल बी टुगेदर इन ऑर्डर टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मोमेंट, और क्योंकि इस आंदोलन को हम लंबा चलाएंगे, ब्रॉड बेस पे चलाएंगे। दिस कुड बी डन बाई टॉकिंग ऑफ खिलाफत इशू, ये खिलाफत इशू आई एम टॉकिंग अबाउट। इशू क्या है? इट इज़ ऑटोमे तुर्की वॉज डिफीटेड इन वर्क। तुर्की कौन होते थे? एक मुसलमान एम्पायर होता था उनका,
हर स्ट्रिक्टली असाइंड एंड खिलाफत स्पेटिकल लीडर्स। खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड हुई थी इन 1990 बॉम्बे में, जैसे ग्रीस है, बॉम्बे है। दैन खिलाफत द किंग, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी परेशान थे, मोहम्मद एक्ट एंड सुहाकत अली, मोहम्मद एंड सुहाकत अली, ये दो लोग थे। एंड ब्रिटिश टोटली अंगेंस्ट दिस, ब्रिटिश इनके अंगेंस्ट थे। देन गांधी जी ने जो हम खिलाफत कमेटी को अपना एक साथ मिलाकर चलते थे और मुस्लिम यूनिटी बनाई उन्होंने, एंड सो डैट ब्रिटिश कैन अंडरस्टैंड, ताकि ब्रिटिश को एक सबक मिल सके। और 1920 में कलकत्ता ही कन्विंस्ड द लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन उन्होंने शुरू किया इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज फॉर द स्वराज and Khilafat and non-cooperation movement 1920, when it was in 1920. And first work is that they did British a title, surrender कर दिया गया उन्होंने। ब्रिटिश एक टाइटल देते थे, कोई ऐसा ब्रिटिश एक टाइटल देते थे एक आइडेंटिफाई करने के लिए, कि एक रेगनाइज्ड देते थे, एक सम्मान देते थे जो लोग होते थे, और उनको एक पहचान देते थे, अपना एक टाइटल देते थे। बॉयकॉट ऑफ द सिविल सर्विस आर्मी पुलिस, जो इंडियन थी वो आर्मी का पुलिस का हिस्सा नहीं बने, और बाइकॉट कोर्ट स्कूल एंड कॉलेजेस ब्रिटिश इन केस ऑफ द गवर्नमेंट ने यूज़ किया रिप्रेशन, दैट इज़ फुल्ली सिविल डिसोबीडियंस। कैंपेन एक शुरू की गई, वॉज टू बी लॉन्च्ड, एंड महात्मा गांधी जी एंड सुहाकत अली 1920 एक टूर उन्होंने इंडिया में निकाला। इस टूर में नॉन कॉपरेशन को लॉन्च किया गया, और लोगों को साथ लेके, एंड सपोर्ट मिला उन्हें, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उन्हें। एंड द कांग्रेस एंड मेंबर्स आल्सो रेडी टू इट। एंड 1920 में नगर जब वर्कआउट क्या किया, हम नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। Understand? Up to this the classes will be over now, and you have to go through this, and I will ask the question regarding this: when did Gandhiji return to India? Okay, and how did people of the villages of India recruited, and what punishments were given to them? These questions I am going to tell you. And what is Revolt Act? These 3 questions, very short. Children, go through this video and very sincerely understand. Be happy and be safe, and go through and watch the video. We online, all of you. Thank you.